हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करना मतलब समीकरण, द्विघात समीकरण दिया रहेगा, उसमें x का मान ज्ञात करना, या जो भी चर हो x y z, जो भी चर हो उस चर के मान को ज्ञात करना, उसी को मूल कहते हैं या उसी को समीकरण का हल कहते हैं। तो आइए हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 75 प्रश्नावली 2 पर आते हैं। इसमें का दूसरा प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण x माइनस 4 गुणित x माइनस 2 बराबर 0। दूसरा 2x प्लस 3 गुणित 3x माइनस 7 बराबर 0। इस तरह से तीसरा भी दिया है, चौथा भी है, पांचवा भी है, छठवां भी है। तो इस समीकरण में हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। सभी प्रश्न बनाने की विधि एक ही जैसे है। एक दो प्रश्न बताऊंगा तो फिर बाकी आप लोग बना सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले को हल करके देखते हैं। हल करेंगे, सबसे पहले हम लोग दिए गए समीकरण को लिख लेते हैं। जो समीकरण दिया रहेगा प्रश्न में उसको लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये समीकरण का ये बाएं पक्ष है, यह दाएं पक्ष। बाएं पक्ष में क्या दिख रहा है? दो बहुपद का गुणनखंड दिख रहा है। पहला बहुपद x माइनस 4 और दूसरा यहाँ पर दो बहुपद का गुणनफल दिख रहा है। तो पहले में क्या है? पहला बहुपद x माइनस 4 है, दूसरा बहुपद x माइनस 2 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल शून्य कब होगी? जब दोनों में से एक का मान शून्य होगा। तो इसी को लिखते हैं, यहाँ पर x माइनस 4 का मान 0 होगा या फिर x माइनस 2 का मान 0 होगा। अब यहाँ पर माइनस 4 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 4। अब दूसरे बहुपद में आ जाते हैं। दूसरे बहुपद को समीकरण बनाए हैं, इसमें माइनस 2 को पक्षांतर करेंगे, x बराबर 2। तो हम लोग को इस तरह से x के दो मान प्राप्त हुए। यही समीकरण का हल है या समीकरण का मूल है। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा बनाएंगे। जैसा पहला बना है सेम टू सेम दूसरा बनेगी। सबसे पहला काम है, हम लोग को समीकरण को लिख लेते हैं। ये अपना समीकरण है। यहाँ पर भी दो बहुपद का गुणनफल है। 2x प्लस 3 पहला बहुपद है, 3x माइनस 7 दूसरा बहुपद है। तो यहाँ पर ये इसका मान, दोनों का गुणनफल 0 है, मतलब ये पहले बहुपद या दूसरे बहुपद का मान शून्य होगा। तो इसी को लिखते हैं 2x प्लस 3 बराबर 0 होगा या फिर 3x माइनस 7 का मान शून्य होगा। अब यहाँ पर पहले वाले इसमें आते हैं। तो 2x प्लस 3 बराबर 0 में 3 को पक्षांतर करते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस 3। या फिर यहाँ पर 3x माइनस 7 से माइनस 7 का पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर हो जाएगी प्लस 7। अब यहाँ 2x बराबर माइनस 3 है, इसमें 2 को पक्षांतर करेंगे तो हम लोग को हो जाएगी x बराबर माइनस 3/2। यहाँ पर 3 का पक्षांतर करेंगे तो मिलेगी x बराबर 7/3। तो यही हम लोग का समीकरण का हल। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा में लिखा है, तीसरों को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग दिए गए समीकरण को लिख लेंगे। यहाँ पर है x माइनस 7 की घात 2 बराबर 0। x माइनस 7 पूरे का वर्ग है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x माइनस 7 गुणित x माइनस 7 बराबर 0। इसको दो बार लिखे हैं गुणा कर। अब यहाँ पर देखिए, ये पहले और दूसरे के जैसे हो गए, तो बस इसको भी बनाते हैं वैसे ही जैसे पहला और दूसरा को बनाए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? या तो x माइनस 7 का मान 0 होगा, ये पहले बहुपद का मान 0 होगा, या फिर ये दूसरा बहुपद x माइनस 7 इसका मान 0 होगा। अब माइनस 7 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी प्लस 7। यहाँ पर भी हम लोग माइनस 7 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगी प्लस 7। यह उत्तर है। अब उसके बाद आते हैं पांचवें पर। हम लोग का द्विघात समीकरण दे दिया है, उसको लिख लेते हैं। x प्लस 12 की घात 2 बराबर 0। अब यहाँ पर x प्लस 12 की घात 2, इसको दो बार लिखेंगे, x प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर भी दो बहुपद का गुणनफल, बायां समीकरण का बायां पक्ष दो बहुपद का गुणनफल है। तो या तो पहला बहुपद का मान 0 होगा या फिर ये दूसरे बहुपद का मान 0 होगा। अब हम लोग प्लस 12 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी x बराबर माइनस 12। यहाँ पर x प्लस 12 है तो यहाँ पर प्लस 12 को पक्षांतर करेंगे तो यह भी हो जाएगी x माइनस 12। तो यही हम लोग का समीकरण का हल है या समीकरण का मूल है।
अब आते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पर। यहाँ लिखा है, सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे। लिखा है x का वर्ग माइनस 11 बराबर 0। यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 11x से कामन निकालेंगे। आप लोग को अभी तक बन गए हो, समझ आ गया होगा कितना कामन निकलेगी। अगर कामन निकालने में कठिनाई जाती है तो इस तरह से रखवार कर कीजिएगा। देखिए, ये हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 11x से कामन निकालना है। तो यहाँ पर दो बहुपद है। पहला इस बहुपद पर दो पद है। पहला पद x का स्क्वायर, दूसरा पद 11x है। तो दोनों बहुपद का गुणनखंड कर लेते हैं। 11x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x गुणित x, और 11x को 11 गुणित x। अब यहाँ पर देखिए x दोनों, यहाँ हम लोग दोनों बहुपद का गुणनखंड किए हैं। दोनों में एक जैसे क्या है, कामन x है। x दोनों में कामन है, इसको हम लोग ब्रैकेट से पहले लिखेंगे। अब जो कामन नहीं है ब्रैकेट अंदर, यहाँ पर x कामन नहीं है और यहाँ पर 11 कामन नहीं है, इसको हम लोग ब्रैकेट अंदर लिखे हैं। तो इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया। इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो बहुपद का गुणनफल है। तो पहला है x है, दूसरा x माइनस 11 है। तो यहाँ पर या तो x का मान 0 होगा या x माइनस 11 का मान 0 होगा। अब हम लोग x बराबर 0 रखेंगे या x बराबर माइनस 11 पक्षांतर करेंगे 11। तो यही हम लोग का आंसर है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग छठवां हल दिया गया द्विघात समीकरण है x गुणित x प्लस 1 बराबर 0। तो जैसे इसको बना रहे थे, चौथे को बनाए हैं, वैसा छठवां भी है। यहाँ पर भी दो बहुपद का गुणनफल है। पहला बहुपद x है, दूसरा x प्लस 1 है। तो यहाँ पर x बराबर 0 होगी या x प्लस 1 बराबर 0 होगी। अब x बराबर 0 इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर x प्लस 1 है, प्लस 1 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगी। इस तरह से हम लोग को x के दो मान प्राप्त हो गए। यही समीकरण का मूल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग को बीच को तोड़कर गुणनखंड करते हैं। आपने पिछले वीडियो में पढ़े होंगे द्विघाती बहुपद का गुणनखंड करना। मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करते हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए तो वो आपको बहुत सहायता करेगी और आसानी से बना लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।